नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, जो आज अपन बात करने जा रहे हैं वो राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी का जो सबसे पहला चैप्टर है राजस्थान का सामान्य परिचय। तो आइए साथियों, सबसे पहले अपन राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करें। हम बात करें राजस्थान कि राजस्थान कौन से अक्षांश में है, या फिर अगर अपन देखें कि राजस्थान की जो स्थिति है उसके आधार पर कौन सी स्थिति है, तो चैप्टर रहेगा हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय। अब देखिए साथियों, यहाँ पर अपन बात करें राजस्थान का सामान्य परिचय। सबसे पहले अगर अपन देखें इसमें, तो जो राजस्थान की जो स्थिति है उसके बारे में समझे अपन कि जो राजस्थान का जो सामान्य परिचय है इसमें जो बात करेंगे अपन, दो शब्द आते हैं आपके सामने। एक होता है स्थिति और जो दूसरा शब्द होता है वह है अवस्थिति। इन दोनों में क्या अंतर होता है, पहले अपन एक बार इन दोनों को देखें। यानी जो स्थिति होती है और एक है अवस्थिति। इन दोनों शब्दों में जो अंतर होता है, स्थिति है आपके वो हमेशा बदलती रहती है और जो अवस्थिति है वो कभी भी नहीं बदलती है। तो ये जो अवस्थिति के बारे में अपन समझेंगे तो ये कितने प्रकार की है, ये दो प्रकार की है। नंबर एक जो अपन चर्चा करेंगे वो करेंगे अक्षांश के आधार पर, और जो दूसरी बात होगी वो होगी देशांतर के आधार पर। यानी राजस्थान की जो अवस्थिति है वो अक्षांश और देशांतर दो के आधार पर रखी गई है। तो सबसे पहले अपन देखें कि अक्षांश और देशांतर। आप सभी जानते हो कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। तो सबसे पहले अपन देखें कि राजस्थान की जो अक्षांश स्थिति है वो कहाँ से शुरू होती है, उसके बारे में देखें। तो जो राजस्थान है, राजस्थान की जो स्थिति है उसको अपन देखें एक बार। यानी ये जो है पृथ्वी, अब इस पृथ्वी के दो भाग है। 0 डिग्री जिसे बोलते हैं अपन 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस 0 डिग्री के अक्षांश से जाएंगे नॉर्थ में 90 डिग्री। इस भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। और 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच वाला जो भाग है ये कहलाता आपके दक्षिणी। यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो प्रकार से गोलार्ध बांटे गए हैं। कौन? भूमध्य रेखा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम समझे कि जो राजस्थान है वो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है, तो राजस्थान आया हुआ है उत्तरी गोलार्ध में, यानी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में। और जो उत्तरी गोलार्ध के अंदर, यानी ये जितने भी उत्तरी गोलार्ध के अंदर, यानी हम कह सकते हैं इस प्रकार ये जो पूरब से लेकर पश्चिम की तरफ या पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ ये जितनी भी है इसे कहते हैं अपन अक्षांश रेखाएं। यानी सबसे पहले राजस्थान कौन से भाग में है? उत्तरी गोलार्ध में। अब देखिए कि जो उत्तरी गोलार्ध के अंदर आया हुआ है, और अब अपन बात करते हैं सीधी राजस्थान में कि ये जो राजस्थान है ये राजस्थान की दिशा कौन सी है। यहाँ अगर अपन देखें तो इधर आया हुआ है उत्तर, और ये जो है दक्षिण। अब हमें पता है कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में है। तो राजस्थान का जो ये जो भाग है आया हुआ है, इस भाग को अपन एक बार देखें कि दक्षिणी भाग, और दक्षिणी भाग के अंदर यहाँ अपन देखिए दक्षिण में कि राजस्थान के दक्षिण ये जो स्थान है ये, तो ये कितने डिग्री पर है? ये है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी जो राजस्थान की जो शुरुआत होती है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से होती है। अब हमें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से उनकी बात करते हैं अपन कि हमारे लिए क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए सर कि ये जो दक्षिण में 23 डिग्री 3 मिनट यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो स्थान है हमारे लिए स्थान कौन सा है, तो स्थान जो आया हुआ साथियों वो है आपके
बोरकुंड। कौन सा स्थान? बोरकुंड। लेकिन जिला कौन सा है? तो जिला आया हुआ यहाँ पर बांसवाड़ा। अब देखिए दो चीज़ की बात कर रहे हैं अपन कि राजस्थान के दक्षिण में कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। स्थान कौन सा है? बोरकुंड। कितने डिग्री अक्षांश पर है? 23 डिग्री 3 मिनट से। अब ये कौन सी दिशा की बात हुई? दक्षिण की। अब अपन सीधा दक्षिण से सीधा अपन को बढ़ना है, कौन सी दिशा की तरफ जाना है? दक्षिण से सीधा अपन बढ़े, उत्तर की तरफ गए। जब उत्तर की तरफ गए तो उत्तर में जाकर हमने देखा कि उत्तर की तरफ कौन सा जिला है। तो देखिए साथियों, यहाँ अपन जो चर्चा कर रहे हैं, ये जो राजस्थान की दिशा है उत्तर, यहाँ पर कौन सा जिला आया हुआ है? ये जो जिला है यह है गंगानगर। स्थान कौन सा है यहाँ पर? कोणागांव। कितने डिग्री अक्षांश पर है? ये जो अक्षांश है 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी हम जो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान की जो अक्षांश स्थिति है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो हमने क्या बात की, इसकी जो शुरुआत होती है, यानी हम कह सकते हैं 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहाँ तक आया हुआ है? ये 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है। अब देखिए साथियों कि हम जो गए दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ गए, और यहाँ हम अगर बात करें तो ये क्या होगी? राजस्थान की लंबाई। राजस्थान की कुल लंबाई कितनी है उत्तर से दक्षिण की तरफ? तो ये जाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 826 किलोमीटर, जो गंगानगर से लेकर बांसवाड़ा के मध्य राजस्थान की दूरी है। अब अपन बढ़ते हैं आगे, एक बार अपन अक्षांश के बारे में बात कर लेते हैं। अब हमने देखा कि अक्षांश के आधार पर यह चीज होती है, एक बार अपन समझे देशांतर के आधार पर। तो जब देशांतर की बात होगी तो देशांतर रेखाएं होती है ये भी। जिस तरह 0 डिग्री पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, इसी प्रकार से ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है, यह भी पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में। यानी ये जो दिशा है उत्तर, यह है दक्षिण। उत्तर से दक्षिण की तरफ जाओगे तो कौन सा भाग है? ये आया हुआ है पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा? पश्चिमी गोलार्ध। और इधर वाला जो भाग है उत्तर से दक्षिण की ओर, लेकिन यहाँ पर जो दिशा होगी, ये दिशा कौन सी है? पूर्वी गोलार्ध। अब हम देखें यहाँ पर समझें कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, पश्चिमी गोलार्ध में है या पूर्वी गोलार्ध में है? तो हमारा जो राजस्थान है वो पूर्वी गोलार्ध के अंदर आया हुआ। यानी जितनी भी अब देशांतर रेखाएं कौन कौन सी होती है, किस प्रकार से देशांतर रेखाएं होती है, अपने एक बार उसमें नजर डालें। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से पृथ्वी, हमने कहा कि जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर, जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। यानी जो भी देशांतर रेखाएं होगी राजस्थान से होकर गुजरेगी, उन सब देशांतर रेखाओं के पीछे क्या लिखा होगा? ई यानी पूर्वी देशांतर रेखाएं। अब अपन साथियों यहाँ समझे राजस्थान के अंदर कि हमारे राजस्थान की क्या स्थिति है। तो देखिए ये दिशा कौन सी है? इधर वाली दिशा ये आई हुई है पश्चिम दिशा, और ये जो दिशा कौन सी है? ये दिशा है पूर्वी दिशा। यानी हम बात करें, चर्चा करें कि राजस्थान के पश्चिम में, राजस्थान के जो पश्चिम में है, ये कौन सा जिला आया हुआ है यहाँ पर? तो ये जो जिला है इधर कौन सा? जैसलमेर। कौन सा जिला आया हुआ है? ये जैसलमेर। तो जैसलमेर, अब यहाँ पर गांव का नाम देखें अपन, कौन सा गांव आया हुआ है? तो ये जो गांव आया हुआ है उस गांव का नाम है कटरा गांव। यानी जैसलमेर कटरा गांव। अब यहाँ पर मेन चीज यहाँ पर आपको सोचना है, क्योंकि यहाँ पर अपन क्या करते हैं साथियों, यहाँ पर अपन कई बार भूल जाते हैं कि ये जो यहाँ पर देशांतर है वो कितना डिग्री देशांतर है। तो ये जो देशांतर आया हुआ है ये आपके 69 डिग्री 30 मिनट
और मैंने क्या कहा, जितना भी देशांतर होगा उनके पीछे अपन क्या लिखेंगे, ई, यानी पूर्वी देशांतर। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से कौन सा, याद कीजिए, गांव कौन सा मिल रहा है, कटरा, जिला कौन सा मिल रहा है, जैसलमेर, यानी हम जैसलमेर से आगे की इस तरफ जाएंगे। अब अपन एक बार चलते हैं पूरब की तरफ। जैसे आप पूरब की तरफ जाओगे तो यहाँ पर देखिए साथियों कौन सा जिला है, यहाँ पर जो जिला मिल रहा है कौन सा, पूरब की तरफ धौलपुर। अब यहाँ पर धौलपुर जिला है। गांव कौन सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो गांव आया हुआ है वह है सीलोन गांव। लेकिन यहाँ पर हम बात किसके कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितने डिग्री देशांतर है, तो ये जो देशांतर है यह है आपके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी ई लिखेंगे। तो हम जो बात कर रहे हैं कि राजस्थान के पूरब यानी राजस्थान के पश्चिम से लेकर पूरब तक। अब देखिए पश्चिम से लेकर पूरब तक, यानी हम सिलोन से लेकर किस तरफ, जैसलमेर की तरफ जाएंगे, तो ये क्या हो गई, राजस्थान की चौड़ाई हो गई। और ये चौड़ाई कितनी है आपके, तब आपको हो गई ये 869 किलोमीटर चौड़ाई है। अब साथियों देखो प्रश्न आपके कहीं से भी बन सकता है। पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा रिट के एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया था कि राजस्थान की, यानी हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गई, राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ ये हो गई लंबाई। और हमने कहा कि जैसलमेर से लेकर धौलपुर तक जाओगे, ये क्या हो गई, चौड़ाई। और पिछली बार आप लोगों को एग्जाम में, रिट के एग्जाम में क्वेश्चन मिला, पूछा कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितने किलोमीटर का अंतर है। यानी हमने कहा कि ये कितनी है, 869 किलोमीटर चौड़ाई है, और हमने कहा कि लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर लंबाई है। अब इन दोनों में अंतर निकाल दीजिए, कितना अंतर है, तो देखिए कितना हुआ, 43 किलोमीटर राजस्थान की क्या अधिक है, चौड़ाई अधिक है। किसकी तुलना में, लंबाई की तुलना में चौड़ाई अधिक है। यही आपके जो यहाँ से क्वेश्चन बना, ये रिट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। यानी हमने जो बात की राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में बात की। हमने कहा कि राजस्थान की जो शुरुआत होती है दक्षिण से, और दक्षिण में जिला कौन सा पड़ रहा है, यहाँ पर बांसवाड़ा, कितने डिग्री पर आया हुआ है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरुआत होती है। और उत्तर में जाओगे तो कौन सा जिला मिला, गंगानगर, गांव कौन सा मिला, कोणा गांव। और यहाँ पर हमने देखा कि कितने डिग्री पर था, 23 डिग्री 12 मिनट। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया, अभी हमने क्वेश्चन क्या लिया कि ये दोनों में कितना अंतर है, कितने किलोमीटर का अंतर है। तो इसी तरह एक बार देखते हैं अपन कि राजस्थान के जो अक्षांशीय विस्तार कितना है, उसकी बात अपन कर लेते हैं। तो देखिए साथियों एक बार उसको देखते हैं अपन कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अब अक्षांशीय विस्तार है, इसकी बात करें अपन, तो हमने कहा कि शुरुआत कितनी थी, यानी 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट, किसकी बात करें अपन, अक्षांशीय विस्तार, कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। जब अक्षांशीय विस्तार की बात हो रही है तो अपन को क्या करना, एक बार यहाँ पर निकाल कर देख लेते हैं। कितने आए यहाँ पर, 12 में से 3 गए, 9। इसके बाद हमने देखा कितने बचे यहाँ पर, 10 में से 3 गए, 7, और यहाँ पर यानी 7 डिग्री 9 मिनट, क्या है ये, अक्षांशीय विस्तार है। अब कई बार पूछे कि राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार में कितना अंतर है, तो 7 डिग्री 9 मिनट। इसी तरह यहाँ पर अपन देख लेते हैं एक बार देशांतरीय विस्तार, कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। अब जो देशांतरीय विस्तार है उसकी बात कर रहे हैं अपन, तो हमने कहा कि देशांतरीय विस्तार कितना, तो 78 डिग्री 17 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट। अब साथियों यहाँ पर देखिए कि इसमें से अपन निकालते हैं 7 में से 0, कितने बचे, 7। अब यहाँ से हमने क्या किया, 8 में से 1 यहाँ पर उधार लिया। तो अब आपको यहाँ पर याद रखना है हमने क्या उधार लिया, यहाँ 8 में से लिया। 8 क्या था यहाँ पर, ये 8 एक डिग्री लिया, डिग्री था।
तो हमने यहाँ पर कितना लिया था, 8 में से 1 डिग्री लिया। जब 1 डिग्री लिया तो आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट हो रहे हैं यहाँ पर, 60 मिनट होते हैं। अब 1 डिग्री उधर लिया यानी 60 मिनट लिए, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये संख्या को मैं इधर लिख रहा हूँ कि यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1 डिग्री यहाँ से हमने ले लिया, शेष कितने डिग्री रही, 77 डिग्री, और यहाँ पर 60 लिए तो यहाँ पर कितने मिनट हो गए आपके, 77 मिनट हो गए। अब इसमें से आप कितना निकालिए, 69 डिग्री 30 मिनट निकाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपके, इसमें से अपन आसानी से निकाल सकते हैं। 7 में से 0 गया 7, यहाँ पर कितने बचे, 7 में से 3 गए 4, और यहाँ पर कितने हो गए आपके 8 डिग्री, यानी कितना अंतर आया, 8 डिग्री 47 मिनट। अब देखिए यहाँ पर, अब क्वेश्चन अपन यहाँ पर कौन सा ले रहे हैं कि अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितना अंतर है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार में कितना अंतर है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार कितना अंतर था। यहाँ पर हमने कहा इसका है 7 डिग्री 9 मिनट। इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पर कि देशांतरीय विस्तार कितना था, जो देशांतरीय विस्तार मिला वो कितना था, तो देशांतरीय विस्तार में जो अंतर था वो कितना मिला, 8 डिग्री 47 मिनट। यानी हम इसमें से निकाल कर देखें तो ये 8 डिग्री 47 मिनट में से हमने निकाले 7 डिग्री और 9 मिनट, तो कितना अंतर होगा आपके, निकाल दीजिए कितना हुआ, यहाँ पे 38 मिनट और यहाँ पर, यानी जो अंतर हुआ कितना, 1 डिग्री। दोनों में अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार में अगर आप लोगों से अंतर पूछे तो आप कितना बताओगे कि 1 डिग्री और 38 मिनट का अंतर है। यानी हमें क्या करना कि छोटे छोटे क्वेश्चन जो भी है वो एक बार अपन को यहाँ पर देखने हैं। तो क्लियर, यहाँ पर हमने जो बात की कि राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितना अंतर है, एक बार हम वापस देख लेते हैं, नज़र डाल देते हैं इसमें कि हमने जो बात की कि राजस्थान की अब स्थिति के बारे में कि राजस्थान कहाँ कहाँ पे आया हुआ है उसकी चर्चा अपन कर रहे थे। तो एक बार आप लोग इसको देख लें, राजस्थान यानी 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे थे, उसकी हमने बात की। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार में अंतर, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में हमने अंतर, राजस्थान के दक्षिण में कौन सा स्थान था, कितने डिग्री अक्षांश का था, उसके बारे में अपने बात की। तो अब आगे अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं राजस्थान में के जिले, यानी पूरे राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन, और इसमें जो अपन पढ़ रहे हैं वो राजस्थान के नए जिलों के साथ साथ अपन आगे पढ़ रहे हैं। तो आगे बात करते हैं अपन कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिले हैं, उनकी अपन चर्चा करते हैं। देखिए, एक बार अपन इन जिलों की बात कर लेते हैं कि राजस्थान के जो नए जिले हैं उनको समझे अपन मैप के माध्यम से। देखिए साथी, अब सबसे पहले अपन यहाँ राजस्थान के बारे में बात करते जा रहे हैं। अब जो राजस्थान के जिलों की बात करें अपन, अभी हमने देखा था कि राजस्थान के दक्षिण में, अब देखो जिले किस तरह से याद करने आप लोगों को कि शुरुआत कर रहे हैं अपन, ये राजस्थान का दक्षिणी भाग, ये राजस्थान की दक्षिण दिशा, ये राजस्थान की उत्तर की दिशा, ये हो गई पश्चिम और ये हो गई आपके पूरब। अब देखिए, अब सबसे पहले अपन चल रहे हैं राजस्थान के उत्तर से,
कौन सी दिशा से चल रहे अपन? राजस्थान के उत्तर से जा रहे हैं। अपन उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे, उत्तर से दक्षिण की तरफ, लेकिन रास्ता कौन सा रहेगा हमारा? पश्चिम की तरफ से होते हुए। यानी शुरुआत करें अपन उत्तर से, तो सबसे पहले उत्तर से इस बॉर्डर के किनारे किनारे जा रहे हो। जैसे ही आप लोग देखोगे इसमें, तो यहाँ पर इस सीमा रेखा के किनारे एक देश है, पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। फिर अपन आगे जाएंगे, पश्चिम से होते हुए अपन दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे, तो दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो एक राज्य मिलेगा, गुजरात के साथ सीमा लगती है। और यहाँ पर अपन गए, जो हमने कहा अभी देखा कि बांसवाड़ा में यहाँ तक गए। अब देखिए साथियों, इधर आया हुआ है पाकिस्तान। तो अब अपन समझे यहाँ पर कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है। तो अब देखिए काउंट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नंबर एक कौन सा? गंगानगर। और गंगानगर के बाद जो नया जिला बना, ये जो नए जिले हैं उनकी बॉर्डर को अपन एक बार डार्क कर लेते हैं, देख लेते हैं। नंबर 2 है कौन सा? अनूपगढ़। नंबर 3 कौन सा? बीकानेर। और नंबर जो 4 है यहाँ पर, अब नंबर 4 देखना, ये कौन सा जिला है यहाँ पर? फलोदी। लेकिन वर्तमान में ये फलोदी की जो नौक तहसील, ये जैसलमेर से जो नौक तहसील लेकर किसमें डाल दी गई? फलोदी में। तो नंबर 4 कौन सा होगा? फलोदी। नंबर 5 कौन सा है? जैसलमेर। और नंबर 6 कौन सा है? बाड़मेर। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पाकिस्तान के साथ। कि अगर आप लोगों से पूछे कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है, अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है, तो कितने जिलों की सीमा लगती है उसकी बात कर लेते हैं अपन। इधर आप लिखते हैं अपन, देखो हमने कहा, एक बार यहां लिख देता हूं, फिर अपन मैप में समझ लेंगे एक बार कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 6 जिले। कितने जिले मिल रहे हैं हमें? 6 जिले से। अब यहाँ पर कौन सी दिशा से हम बात कर रहे हैं? हम जा रहे हैं उत्तर से। जब उत्तर से हम शुरुआत करेंगे और कौन सी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं अपन? दक्षिण की तरफ। अब सबसे पहले देखें, नंबर 1 कौन सा जिला मिला हमें? गंगानगर। नंबर 2 गंगानगर के बाद हमने कहा कि कौन सा जिला? गंगानगर। तो गंगानगर के बाद में 2 नंबर पे कौन सा मिल रहा है? ये जो नया जिला बना, यह है अनूपगढ़। तो नंबर 2 अनूपगढ़। इसके बाद तीसरे नंबर पर कौन सा जिला है? तीसरे नंबर पर जो जिला मिल रहा है बीकानेर। तो नंबर 3 बीकानेर। और नंबर जो 4 है वो कौन सा? फलोदी। और नंबर जो 5 है जैसलमेर। और नंबर 6 बाड़मेर। साथियों अब इसको एक बार वापस मैप में देखते हैं अपन। तो हमने जो बात की कि जो जिले हैं वे देखिए। अब हमने कहा कि नंबर 1, मैं यहाँ नंबर 1 लिख देता हूँ कि ये नंबर 1 कौन सा है? गंगानगर। नंबर 2 अनूपगढ़। नंबर 3 बीकानेर। और नंबर 4 है ये फलोदी। नंबर 5 जैसलमेर। और नंबर 6 कौन सा है? बाड़मेर। अब देखिए, अब ये जो सीमा है, इस सीमा को अपन क्या कहते हैं? आप लोगों को पता ही है कि जो ये सीमा है, ये सीमा आई हुई है, इस सीमा को कहते हैं अपन रेड क्लिफ, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, रेड क्लिफ सीमा जो है पाकिस्तान के साथ में लगती है, तो इसमें राजस्थान के कितने जिलों के साथ, यानी राजस्थान के कितने जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहे? क्योंकि साथियों नए जिले बनने के कारण यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी हो गई? 6।
अब नंबर 1 गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए कि अगर अपन गंगानगर को देखें, तो गंगानगर की जो सीमा है वो कितने, तो गंगानगर की जो सीमा है वो राज्य के साथ में भी लगती है। कौन सा राज्य? पंजाब। और इधर किसके साथ लगती है? एक देश के साथ में लगती है। और कौन सा देश है वो? पाकिस्तान। अब देखिए, यानी गंगानगर की जो सीमा है वो राज्य के साथ में भी लगती है और पाकिस्तान के साथ में भी लगती है। फिर हमने कहा कि कौन सा? अनूपगढ़, बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर। अब इनको देखिए, इनकी जो सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? केवल और केवल पाकिस्तान के साथ। यानी इन 4 राज्यों की सीमा किसी भी राज्य के साथ में नहीं लगती है। तो आपसे पूछिए कि पाकिस्तान के साथ में लगने वाले राजस्थान के कुल जिलों की संख्या कितनी है? उत्तर क्या होगा? 6 जिले। लेकिन अगर आपसे पूछे कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तब आपका उत्तर क्या होगा? 4। यानी 4 ऐसे जिले हैं जो केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, वो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। फिर वही चीज़ अपन आगे देखें, बाड़मेर को देखें अपन, तो बाड़मेर की जो सीमा लगती है, एक तो हमने कहा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। और दूसरे नंबर पर यहाँ जो सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ। यानी साथियों, यहाँ पर हमारे लिए क्या क्वेश्चन बने कि अगर आपसे पूछे, 3-4 टाइप के क्वेश्चन लेते हैं कि अगर हमें पूछे यहाँ पर कि कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? यानी कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? कि अगर आपसे पूछे कि कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिलों की संख्या, तो आपका उत्तर होगा 6 जिले। इसमें आपसे पूछे केवल अंतर्राष्ट्रीय, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल अंतर्राष्ट्रीय पूछा तो आपका उत्तर हो जाएगा 4। और अगर आपसे पूछे अंतर्राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय, यानी अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय, तो आपका उत्तर क्या होगा? 2। ठीक है। अब हमने जो यहाँ पर चर्चा की, हमने जो सीमा की बात की कि कौन सी? उत्तर से लेकर पश्चिम तक आए अपन, और यहाँ पर कुल जिलों की संख्या कितनी मिली? 6 जिले। अब यहाँ पर आपको देखना है 3-4 क्वेश्चन और अपन ले लेते हैं कि जो इस जो सीमा है कौन सी? ये रेड क्लिफ सीमा है। अब इस रेड क्लिफ सीमा की जो शुरुआत होती है वो हमें पता है कौन सा जिला है? गंगानगर जिले से। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले स्थान, कई बार पूछा जाता है कि जिस स्थान से शुरुआत होती है उस स्थान का नाम क्या है? तो ये जो स्थान है कौन सा? तो आप कह सकते हो हिंदूमल कोट। यानी गंगानगर जिले के हिंदूमल कोट से इसकी शुरुआत होती है। और जो अंतिम स्थान है, कहाँ तक जाओगे आप? तो यहाँ पर बाड़मेर के अंदर कहाँ पर है? ये है आपके बाकासर। अब इस सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है। और अभी इस सीमा का विभाजन नहीं हुआ वर्गीय इसमें है कि कौन से जिले के साथ में न्यूनतम है, कौन से जिले के साथ में अधिकतम। हाँ, अधिकतम तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि हमें पता है कौन सा? जैसलमेर। लेकिन न्यूनतम किसके साथ है? तो नहीं, जब वो भी होगा तब उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो साथियों, यहाँ पर अपने बात की सिर्फ और सिर्फ कौन सी सीमा? रेड क्लिफ सीमा के बारे में। और इसमें हमने कहा कितने जिले? 6 जिले। अब आगे चलते अपन एक बार आगे गुजरात के साथ। अब जब गुजरात के साथ बात हो रही अपन की, और गुजरात के साथ कौन कौन से जिले हैं, कितने जिले हैं,
देखिए शुरुआत करते हैं अपन। नंबर 1 बाड़मेर, नंबर 2 ये जो जिला है यहाँ पर, तो ये हुआ कौन सा, बाड़मेर। अपन इसी में लिख दे नाम इनके। नंबर 1 बाड़मेर, नंबर 2 सांचौर। याद रखना यहाँ पर ये पूरा जालोर था, लेकिन अब जालोर चला गया, कौन सा आ गया, सांचौर। नंबर 3 ये जो जिला है सिरोही, और ये जो जिला है 4 नंबर पे उदयपुर, और 5 नंबर पे जो जिला है डूंगरपुर, और 6 नंबर पे जो जिला है वो है बांसवाड़ा। यानी हमने जो शुरुआत गुजरात, और हमने कहा गुजरात के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है, 6 जिले। यानी गुजरात के साथ में 6 जिले, पाकिस्तान के साथ में कितने जिले, 6 जिले। अब मैं यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन करूँ, अगर आपसे कहूँ कि कोई व्यक्ति उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा है लेकिन पश्चिम से होते हुए जा रहा है, तो वो कुल कितने जिलों की यात्रा करेगा। यानी मैं सीधा सा कहूँ कि यहाँ से होते हुए यहाँ तक अगर आप आओगे, गंगानगर से जैसलमेर होते हुए बांसवाड़ा तक आओगे, तो कुल कितने जिलों की यात्रा करोगे। तो आप क्या सोचोगे, ये सोचोगे कि पाकिस्तान के साथ में कुल कितने थे, 6, गुजरात के साथ में कितने हैं, 6, टोटल कितने हो गए, 12। क्या 12 जिले हैं, ऑप्शन में होगा 12, 11, 10, 13, तो कितने जिले हैं। तो देखिए यहाँ पर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 जिले मिले। अब इसमें से याद कीजिए कि हमने जो कितने, लेकिन बाड़मेर को हमने कितनी बार काउंट किया था। बाड़मेर को हमने पाकिस्तान के साथ भी काउंट किया था और किसके साथ, गुजरात के साथ में भी काउंट किया। तो कितने होंगे आपका आंसर, आपका आंसर होगा 11 जिले। यानी एक जिले को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कम कर देंगे। तो उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण की तरफ आए तो कुल कितने जिलों की संख्या मिली आपको, 11 जिलों की संख्या मिली। अब साथियों एक बार अपन क्या करते हैं, आगे चलते हैं और एक बार पूरे जितने भी इस स्थलीय सीमा के किनारे किनारे जिले आए हैं उनको नज़र डालते हैं। अब देखिए आगे जा रहे अपन कौन से राज्य के साथ, तो आपको पता ही है कि बांसवाड़ा से अपन सीधा गए पूरब की तरफ जाएंगे धौलपुर, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ अपन गए सीधा मध्य प्रदेश के साथ। अब देखिए मध्य प्रदेश के साथ अपन जा रहे हैं तो पहले कितने जिलों की सीमा लगती थी, 10, और वर्तमान में कितने हैं, 10 जिले। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। एक बार नज़र डाल देते अपन। तो सबसे पहले गए अपन बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा के बाद सीधा आगे बढ़े अपन प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में सीधा आगे बढ़े चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद में सीधा अपन आगे गए तो यहाँ पर कौन सा है, भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद अपन आगे बढ़े यहाँ पर, तो आपको पता ही है ये चित्तौड़गढ़ तहसील की चित्तौड़गढ़ जिले की एक तहसील है जिसका नाम है बैसरोडगढ़ तहसील। और इसके बाद अपन आगे बढ़े यहाँ पर, तो ये जो जिला है इस जिले को देख लीजिए आप, एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिनकी सीमा एमपी के साथ 2 बार लगती है। यह है आपके कोटा। कोटा के बाद सीधा अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर गए ये झालावाड़, और यहाँ पर आगे बढ़े तो ये कौन सा जिला मिला, 12। यानी 12 और झालावाड़ में जाओगे तो कोटा से होकर आपको जाना पड़ेगा। इसके बाद आगे बढ़े अपन तो यहाँ पर गए कौन सा जिला, सवाई माधोपुर, और आगे बढ़े करौली, और करौली से आगे पहुँचे अपन तो धौलपुर।
यानी यहाँ तक टोटल जिलों की जो संख्या मिली वो कितनी मिली 10। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, अपन पूरब की तरफ जाते हैं और पूरब की तरफ देखते हैं यहाँ पर कि कितने जिले हैं। और अब जब पूरब की तरफ जा रहे हैं अपन तो यहाँ पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के साथ पहले कितने लगते थे? 2। वर्तमान में कितने जिलों की सीमा लगती है? 3, यानी एक नया जिला बढ़ा। तो नंबर 1 कौन सा हुआ? धौलपुर। और धौलपुर के बाद नंबर 2 भरतपुर। अब भरतपुर से आप जैसे ऊपर जाओगे तो यहाँ पर ये नया जिला मिला और इस जिले का नाम है डीग। यानी क्वेश्चन क्या बना कि उत्तर प्रदेश के साथ वर्तमान में राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है? 3। नंबर 1 धौलपुर, नंबर 2 भरतपुर और नंबर 3 डीग। तो उत्तर प्रदेश के साथ 3 हो गए। अब आगे चलते हैं यहाँ से। जब आगे चलेंगे अपन तो यहाँ पर कौन सा राज्य मिलेगा? हरियाणा। और हरियाणा के साथ यहाँ पर सर्वाधिक परिवर्तन हुआ। तो हरियाणा के साथ सबसे पहले नंबर 1 कौन सा जिले की सीमा लगती है? डीग। और यहाँ से आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर जो नया जिला बना ये कौन सा जिला है? ये है खेरथल, यानी इस जिले को कहते हैं अलवर। तो पहले डीग के बाद में कौन सा? अलवर। और अलवर के बाद जाओगे तो अलवर से एक जिला नया बना, तीसरे नंबर पर कौन सा? खेरथल तिजारा। खेरथल तिजारा। और इसके बाद आप आगे बढ़ोगे, खेरथल तिजारा से आगे गए तो ये देखिए यहाँ पर कौन सा? जयपुर था, लेकिन जयपुर से नया जिला बना कौन सा? कोटपुतली। और इसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर जो सीकर की सीमा लगती थी, लेकिन अब कौन सा जिला आ रहा है यहाँ पर? नीम का थाना। नीम का थाना। इसके बाद अपन आगे बढ़े यहाँ पर तो कौन सा जिला आ रहा है? चूरू। और यहाँ पर गए कौन सा जिला है? हनुमानगढ़। यानी अगर अपन क्वेश्चन ले हरियाणा के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है, कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा लगती है, तो देखिए सबसे पहले हमने बात की नंबर 1 डीग। नंबर 1 डीग। नंबर 2 हमने बात की अलवर। नंबर 3 खेरथल तिजारा। नंबर 4 कोटपुतली। नंबर 5 नीम का थाना। नंबर 6 चूरू। और नंबर 7 हनुमानगढ़। यानी हरियाणा के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? तो 7 जिले मिलेंगे। और इसके बाद आगे चलते अपन तो कौन सा राज्य था यहाँ पर? पंजाब। और पंजाब के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? 2। और यहाँ पर भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी हमने राजस्थान के बारे में चर्चा की कि पूरे राजस्थान से हमने शुरुआत की थी, सब गंगानगर से होते हुए, जैसलमेर से होते हुए, बांसवाड़ा से होते हुए, धौलपुर से होते हुए हम यहाँ पर गए। और अब यहाँ पर खूब सारे हमारे लिए क्वेश्चन बनते हैं कि क्योंकि राजस्थान में टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 50। अब यहाँ पर 50 जिले हैं, जिसमें यहाँ पर अगर अपन बात करें कि कुल स्थलीय सीमा के किनारे किनारे, यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि स्थलीय सीमा के किनारे किनारे कुल जिलों की संख्या कितनी है? 29। और शेष जितने भी जिले हैं, शेष जिले जो हैं वो कौन से हैं? आपके आंतरिक जिले हैं। यानी आज हम यहाँ तक की चर्चा करेंगे कि राजस्थान की स्थलीय सीमा के किनारे किनारे कुल जिलों की संख्या कितनी है। बाकी जो शेष है वो अपन अति शीघ्र ही नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अन्य साथियों को तक इसका लाभ पहुँचाएं। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद।